नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अयोध्या से आ रही है। आदि पुरुष के समर्थन में संत राजूदास, विरोध करने वालों को सुनाई खरी खोटी। हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं राजूदास, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास जो है अब आदि पुरुष के समर्थन में आ गए हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, आदि पुरुष के समर्थन में संत राजूदास आ गए हैं। विरोध करने वालों को खरी खोटी यहां पर सुनाई गई है। हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं राजूदास और बता दें कहा है मनोज मुंतशिर ने सुधार की बात कही है। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर आदि पुरुष के समर्थन में संत राजूदास आ गए हैं। विरोध करने वालों को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही साथ अब मनोज मुंतशिर ने सुधार की बात कर दी है। इस्कॉन लखनऊ की ओर से प्रेस वार्ता की गई है। कल होने वाले श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। राजधानी लखनऊ में श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा का भव्य आयोजन होगा। श्री श्री राधा रमण बिहारी मंदिर इस्कॉन सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा 20 जून मंगलवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रित किया गया। रथ यात्रा 4 बजे रविंद्रालय चारबाग से शुरू होकर बांस मंडी चौराहा से हीवेट रोड पर चलकर दाहिने कैंट चौराहा, बर्लिंगटन से बाएं नाविल्टी सिनेमा होते हुए महाराजगंज मॉल पर समाप्त होगी। प्रेस वार्ता में अपरिमेय श्याम प्रभु जी इस्कॉन मंदिर अध्यक्ष लखनऊ उपस्थित रहेंगे। अब तो सीनियर सिटीजन बच्चों के लिए विशेष गाड़ियां चलेगी पीछे, जिसमें वो लोग रेस्ट कर सकते हैं। और जगह जगह हमने शिकंजी और जलपान की व्यवस्था रखी है, जिससे किसी के शरीर में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। तो ORS घोल, इलेक्ट्रोल घोल सब मिलेंगे आपको। इसके बाद कौन सा साल है यात्रा का? कौन सा? वैसे यात्रा का हम लोग ये तीसरी बार निकाल रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में हम लोगों ने 2-3 साल इस यात्रा को नहीं निकाला था। लखनऊ में ईदगाह कमेटी ने नमाज अदा की है। आपको बता दें, ईद उल अजहा के चांद को देखते हुए मौलाना खालिद रश्दी फिरंगी महली ईदगाह इमाम और वहीं पर मगरिब नमाज अदा की गई। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ईदगाह इमाम पर नमाज अदा की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईदगाह इमाम पर नमाज यहां पर अदा की गई है। लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर हवन पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया, जिसमें राहुल गांधी की दीर्घायु की कामना की गई। नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने कार्यकर्ताओं के साथ ये हवन पूजन किया है। आप समझ सकते हो कि आदि पुरुष के नाम पर जिस प्रकार से वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जो राम को नहीं मानने वाले, कभी जो रामायण को जलाने वाले, रामचरितमानस पर प्रतिबंध करने की बात करने वाले, आज उन्होंने क्या कहा, ट्वीट किया कि कहां चले गए राजूदास जो आतंकवादी हैं। अभी तक सरतन से जुदा करने की बात आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की। और कानपुर में कांग्रेस के राहुल गांधी का जन्मदिन यहां पर मनाया गया है। शहर में अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन हुए हैं। रायपुरवा में जन्मदिन का समारोह आयोजित हुआ। पूर्व अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री की अगुवाई में हुए इस आयोजन में बूंदी का केक काटकर राहगीरों को वितरित किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही कहा गया कि सांप्रदायिक ताकतों से राहुल गांधी संघर्ष करने वाले नेता हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी के 53वें जन्मदिन पर
आज मेवे और बूंदी का केक काटकर तथा राहगीरों के बीच में शरबत बांट करके उनके जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। ईश्वर से कामना की गई कि आदरणीय राहुल गांधी जी दीर्घायु हों, ताकि उनका सानिध्य, उनका नेतृत्व हम सब के साथ साथ देश को मिल सके। जिस तरीके से आज देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक ताकतें, जातवादी ताकतें देश में जहर घोलने का काम कर रही हैं, इन परिस्थितियों में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी समाज के लिए, देश के कानपुर के रतनलाल नगर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने शिरकत की है और जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में मोदी सरकार के नेतृत्व में सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाई गई। कानपुर को मेट्रो सिटी का दर्जा मिला। 11,000 करोड़ में मेट्रो का कार्य हुआ है। कानपुर को रिंग रोड बनाने की कवायद तेज है। अगस्त में 21,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। वैसे मोदी जी का क्षेत्र उन्होंने जो चुना वो बनारस है। बनारस में उन्होंने बहुत विकास भी किया है और अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो वही कहेंगे कि जहां हमने काम किया वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये मोदी जी की इच्छा है। और बनारस में से लड़ना उन्होंने इसलिए पसंद किया कि उसमें पूरे देश की आस्था निहित है बनारस में, इसलिए उन्होंने चुना होगा बनारस। हमको तो यही लगता है। कानपुर के थाना हरवंश मोहाल में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसके घर के बाहर करण नाम का युवक रोज नशे में आकर गाली गलौज करता है। जब महिला ने आरोपी को रोका तो उसकी पिटाई करने लगा। महिला का आरोप है कि लिखित तहरीर थाने में दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। महिला ने यह भी कहा कि अगर सुनवाई उसकी नहीं हुई तो वो सीएम के पास जाकर अपनी फरियाद लगाएगी। वो लड़का आता है, उसको रोज हम लोग मना करते हैं कि यहाँ मत खड़ा हुआ करो, यहाँ मत आया करो। रोज नशेबाजी ये करता है आके, और रोज हम लोग को टॉर्चर करता है आके, यहाँ बदतमीजी करता है। हम लोग कहते यहाँ से जाओ, फिर उसको उसने कंटाम मारा खींच के। उतने में मेरा छोटा वाला लड़का आया, फिर वो लड़का मेरा बोला तो उसको घर भीतर घुस के इन लोग ने मारा। किसने मारा? करण ने। और मुझे भी इतने कस के मारे, मेरे पीठ पे लगा घुसा और मेरे नाक से खून खूब बहा, मेरे कान पे भी लग गई है। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मासूमों के कंधों पर दिखा बोझ, कॉपी किताबों की जगह ढो रहे हैं बोझ। भट्टों में मासूमों से कराया जा रहा है बाल श्रम। परिवार के साथ आए बच्चे कर सकते हैं कार्य, कहना है भट्टा मालिक का। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है। ताड़ थाना क्षेत्र के इंडिया ब्रिक फील्ड भट्टे का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाल श्रम की तस्वीरें सामने आई है। भट्टे पर बच्चों से काम कराया जा रहा था। भट्टा मालिक का बेतुका बयान भी सामने आया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जिन हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए, उन हाथों से मजदूरी कराई जा रही है। बाल मजदूरी की खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। भट्टा मालिक का कहना है कि परिवार वालों के साथ जब बच्चे आए हैं, उनसे कार्य कराया जा सकता है। बेतुकी बयानबाजी भट्टा मालिक की तरफ से की गई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मासूम ईंटें ढोता हुआ नजर आ रहा है। ये बच्चा नाबालिग है, इसकी वजह से इसे ब्लर करना पड़ा है, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ईंटें ढो रहा है, जिस पर अब भट्टा मालिक का भी बेतुका बयान सामने आया। कानपुर जिले में गंगा में मस्ती करना एक युवक को महंगा पड़ गया है। आपको बता दें, बाबूपुरवा से मरपट घाट पर 4 दोस्तों संग नहाने आए दानिश की डूबकर मौत हो गई है। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दानिश के शव को गंगा से बाहर निकाला है। बाबूपुरवा क्षेत्र के
बेगमपुरवा का रहने वाला दानिश अपने 3 दोस्तों के साथ गंगा नहाने आया था। नहाने के दौरान दानिश और उसके दोस्त गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों पानी में डूबने लगे। एक को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन दानिश ज्यादा गहरे पानी में चला गया था, जिसको बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने के बाद परमट घाट पर पहुंचे दानिश के परिजनों में कोहराम मच गया है। दानिश के दोस्त शाहिद ने बताया कि 2 लोग बाहर थे, जबकि दानिश और एक दोस्त नहाने चला गया, जिसमें दानिश की डूबने से मौत हो गई। हम लोग नहाने आए सर, हम लोग 2 लोग वहाँ पे खड़े थे, हम और मेरी फ्रेंड, और एक मेरी फ्रेंड डूब रही थी और एक मेरा दोस्त डूब रहा था। एक दोस्त मेरा बचाने कूदा सर, तो मेरी फ्रेंड एक दोस्त आ गए, एक दोस्त डूब गया सर। कहाँ के रहने वाले हैं? बाबूपुर में, बेगमपुर में। दोस्तों का नाम क्या है? और अब खबर कानपुर से है, जहां फुटपाथ किनारे कट रहे मांस को देखकर महापौर नाराज हो गई है, जहां दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई गई। बता दें, साकेत नगर पराग डेयरी के साथ में खुलेआम फुटपाथ किनारे मुर्गे और बकरे काटे जा रहे हैं, जिसको देखकर महापौर प्रमिला पांडे नाराज हो गई है और उन्होंने गाड़ी से उतरकर मांस मछली के विक्रेताओं को जमकर फटकार लगाई। महापौर की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मौके पर ही जोनल अधिकारी विनय प्रताप सिंह और चौकी इंचार्ज साकेत नगर को तलब कर लिया और उनसे पूछा कि आखिर किसके आदेश पर यहां खुलेआम मांस काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है। हज और कुर्बानी के मुद्दों के लिए कुल हिंद इस्लामिक एकेडमी ने हज और उम्रा के लिए अल शरिया हेल्पलाइन शुरू कर दी है। हेल्पलाइन नंबर पर हज और कुर्बानी के मसाइल पर मुफ्ती और उलमा का पैनल लोगों का मार्गदर्शन करेगा। रिजवी रोड में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जुल हिज्जा के महीने में कुर्बानी से जुड़ी कई ऐसी दिक्कत होती है जिसके बारे में आमतौर पर बहुत लोग नहीं जानते। हज के मौके पर कई दिक्कतें आती है, लेकिन कई बार आजमीन हज मसाइल का पता लगाने के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए उनकी ज़रूरतों को देखते हुए कुल हिंद इस्लामिक एकेडमी कानपुर ने हज और कुर्बानी के लिए शरिया हेल्पलाइन चलाने का फैसला लिया है। कॉन्फ्रेंस है हमारा, जो बकरीद का बड़ा त्यौहार आ रहा है, जिस तरीके से हम रमज़ान में ईद के लिए, तरावी के लिए, रोज़े के लिए हेल्पलाइन जारी करते हैं अपने बिरादरान इस्लाम की सहूलत के लिए, ऐसे ही हम बकरीद के टाइम पर हज है, कुर्बानी है, उसके लिए लोगों को सहूलत रहे और सारी दुनिया से लोग जो है अपने मसाइल मालूम कर सकें, इसके लिए कुल हिंद इस्लामिक एकेडमी की तरफ से अशरिया हेल्पलाइन बराए हज और कुर्बानी भी जारी करते हैं। और इससे आप लोगों के ज़रिए से जब हमारे नंबरात सब जगह पहुंचते हैं तो लोग फिर हमसे दुनिया भर से लोग पूछते हैं और हम उनकी खिदमत करते हैं और मसाइल की रहनुमाई हमसे हासिल करते हैं। और बलिया में कोरोना काल से भी बदतर हालात हो चुके हैं। 72 घंटों में 54 मौतों के बाद फिर से जिला अस्पताल में 24 घंटे में और 14 मौतों के मामले सामने आए हैं। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस मामले में सीएमओ ने कहा कि अलग अलग बीमारियों से मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में पुख्ता इंतजाम हालांकि किए हुए हैं। गर्मी से बचाव के लिए अस्पताल में कूलर और एसी की संख्या बढ़ा दी गई है। ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से हमारे इंडोर मरीजों की संख्या बढ़ी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, स्टाफ और कूलर सब कुछ उपस्थित है। ये जिला अस्पताल बलिया का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में कई मरीजों से भी बात की गई। उनको किसी को पेट दर्द की या किसी को सांस लेने में
ये सब समस्याएं हैं जिनका समुचित इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर ये CMS से बहुत डिटेल में वार्ता हुई है। पर्याप्त संख्या में यहाँ चिकित्सक मौजूद हैं, पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, पर्याप्त संख्या में दवाइयाँ हैं। तो वहीं सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों पर लगे लापरवाही के आरोप, लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा, मरीज को नहीं देखने आए डॉक्टर, ये कहना है परिजनों का। स्टाफ नर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और मुख्यालय स्थित महिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। बड़ी खबर आप तक सीतापुर से पहुंचा रहे हैं। डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा, मरीज को नहीं देखने आए डॉक्टर, यह आरोप है परिजन का। और स्टाफ नर्स पर भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। मुख्यालय स्थित महिला अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप परिवारजनों ने लगाए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, सीतापुर की तस्वीरें, जहां पर अस्पताल में परिजन गुस्से में हैं और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की जान चली गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को लेकर आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हमारे बता राम भाई को लेके आए तो यहाँ भर्ती कराए ना 11 बजे। तो फिर भर्ती ले ली, फिर रात भर में कहिए होता है हम बुलावे और मरीज दिखाया नहीं है। निकल दे तो कहिए होता है बुलावे जी बिल्कुल दिखाया नहीं है। हमका हड़काई दे, जौन जाए ती का हड़काई देती और क्या हड़काई देती है और चिल्लाए लग रहा है चाची देख लो, चाची दे बुलाई दे, हम परेशान, हम मर जीव, हम समझावती रही तुरंत बिटिया मरी हो ना, बिटिया मरी हो ना। महिला अस्पताल मिर्जापुर में हूँ। मनी ड्यूटी में आया था और मनी एकदम एक सिम्टोमेटिक था, मतलब उसको कोई ऐसा नहीं था जो ऊपर करने वाला था। हल्का सा बीपी बढ़ा था तो हमने उसका इलाज किया और इसको पूरे एहतियात के साथ इसको हमने इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सुबह इसका बीपी नॉर्मल था, ये थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो रही थी तो हम लोगों ने बीपी के साथ में इंजेक्शन लगवा दिए थे, तो इसको हाई बीपी के लिए हो गया था। साथ में इनकी माँ आई, उन्होंने इसको लेते लेते बेहोशी की हालत में चाय पिलाई। नहीं बस मरीज और देखती रही और जब पता हमारी गई तो हमके नहीं का बुलाई बैठा दी तो हमारे फोन नहीं लगे तब हमका बुला के तो हमका मारी। किसने मारा? कौन? ये है सर, मैंने 11:30 बजे लेकर आ गया था यहाँ पे और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बोतल लगा दी गई, उसी को चलाते रहे रात भर पूरी। जब सुबह बजा 4 बजा तो कहने लगे कि अभी 2 घंटे लगेगी, अभी 1 घंटे लगेगी। धीरे धीरे जब कोशिश ना होने पर तो कहा कि 2 बोतल खून ले आओ। तो खून के वजह जब हमने कहा कि खून अस्पताल में मिलता नहीं है, अस्पताल है बंद, तो उसने कहा कि अब क्या करोगे खून को लाकर, अब तो मौत खत्म हो चुकी है। हाँ, हम फिर हमारे हम कहीं सांस हिंदी सांस कहीं बाहर निकालो, हम दूसरे अस्पताल में। और वहीं पीलीभीत में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके संयोजक बीजेपी के जिला महामंत्री अमित अग्रवाल रहे। ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष और मुख्य अतिथि के रूप में अशोक भारती पहुंचे, जिनका बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने फूलों की माला और दुशाला उड़ाकर सम्मान किया। वहीं उन्होंने लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचकर लोगों को संबोधित भी किया। तो तस्वीरें पीलीभीत से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला महामंत्री यहां पर मौजूद रहे और स्वागत यहां पर उनका गर्मजोशी से किया गया है। जनसभा को इस दौरान संबोधित किया गया और केंद्र के 9 सालों में हुए कार्यों को यहां पर गिनवाया गया।
कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो पक्षों में जमकर चली लाठियां, जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ठटिया थाना क्षेत्र के कडेरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर कन्नौज से है। जमकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। जमीन विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ठटिया थाना क्षेत्र के कडेरा गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों के हाथ में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं। जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। दो पक्ष आमने सामने हो गए और इस विवाद में दोनों ही पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठटिया थाना क्षेत्र के कडेरा गांव की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।